तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि है त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, हम लोग ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। 2 लेक्चर में मैंने अभी तक का आपको जो रेखा के दिक कोसाइन है और दिक अनुपात हैं, दिक कोण, दिक संख्याएं, जितनी भी मतलब बेसिक चीज़ें थी और जो एक्सरसाइज थी 11.1 मैंने उसको एकदम अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग करने क्या वाले हैं कि अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण यानी कि 3D में रेखा का समीकरण यानी कि जो 3D रेखा होती है, यानी कि आप ऐसे समझिए कि रेखा का समीकरण हमको निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे उसको, और फिर उसके बाद रेखा का समीकरण निकाल करके उसको कैसे हल करना है। हम लोग ये भी सीखेंगे कि रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है, रेखा का सदिश रूप में समीकरण क्या होता है, कितने तरह से रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण और सदिश रूप में समीकरण ये हम निकाल सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे आज के इस वीडियो में। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तुरंत वो कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों को जो रेखा का समीकरण निकालना है यानी कि रेखा का समीकरण निकालना है, तो हम लोगों के एक्सरसाइज में यानी कि जितनी हम लोगों को ज़रूरत है, हम लोगों को सिर्फ 2 टाइप ही पढ़ना है। इसमें कौन सा टाइप पढ़ना है? पहला तो सदिश यानी कि जिसके किसी भी एक रेखा के समांतर यदि सदिश है तब उसका रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, यदि किसी रेखा के 2 बिंदु दिए हों तब उस रेखा का समीकरण क्या होगा। मतलब है, मेरी बात को आप समझिएगा कि मैंने बोला ये कोई एक पॉइंट P था। इस पॉइंट इसको मैं नाम देता हूँ, इस नाम को, इस पॉइंट को, इस बिंदु को नाम दिया मैंने P। ठीक है, इस P बिंदु से एक रेखा गई है। ठीक है, इस P बिंदु से एक रेखा गई है और इस रेखा के समांतर एक सदिश है। ठीक है, इस रेखा के समांतर मैंने बोला एक सदिश है। ठीक है, तो तब इसका क्या कहते हैं, रेखा का समीकरण क्या होगा, यानी कि किसी रेखा के समांतर में सदिश दिया हो, ठीक है, तब उस रेखा का समीकरण क्या होगा। यानी कि इसमें भी आपको सदिश रूप में समीकरण और कार्तीय रूप में समीकरण क्या होगा तब। और यदि कोई एक रेखा है जिसके 2 बिंदु दिए हो, मैंने बोला ये A है, ये B है, तब इस रेखा का कैसे आप समीकरण निकालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये 3D में रेखाएं हैं, ये 3D में रेखाएं हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 3D में रेखाएं हैं। तो इसका क्या मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि जैसे आप समझिएगा, अगर आप समझ सकते हैं तो देखिए, मैंने बोला कि ये बेसिकली 3D के लिए स्ट्रक्चर है। मैंने गलत बनाया, हाँ ऐसे। ठीक, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, और क्या कहते हैं, मान लीजिए ये कोई रेखा है। ठीक है, ये कोई रेखा है, मैंने बोला कि ये इस कॉर्नर से जा रही है। तो अगर आप तीनों अक्षों से देखेंगे तो तीनों अक्षों में इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, कोई ना कोई कोण तो बन रहा होगा। तो वही चीज़ है मेरे कहने का मतलब कि एक 3D में रेखाएं हैं। ठीक है, अब चलिए मेरी बात को आप समझिएगा। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, ठीक, तो यदि हमने क्या बोला कि मैं आपको 2 टाइप के बताऊंगा, यानी कि इसमें समझिएगा, यदि किसी रेखा के समांतर सदिश दिया हो, ठीक है, मैंने बोला यदि किसी रेखा के समांतर सदिश दिया हो तब क्या होगा। ठीक है, इसके समांतर के सदिश दिया है। ठीक, मैंने बोला इसको मैं नाम थोड़ा सा चेंज रखता हूँ। ठीक है, ये B वेक्टर है। ठीक है, ये B वेक्टर है। ठीक है, और क्या कहते हैं, मान लीजिए मैंने बोला कि इसके जो क्या कहते हैं स्थिति सदिश है, यानी कि स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर, यानी कि I J K कैप लग जाता है, वही क्या होता है, इसका स्थिति सदिश होता है। ठीक है, वही इसका क्या होता है, स्थिति सदिश होता है। ठीक, तो मैंने इसका स्थिति सदिश दिया, यानी कि B वेक्टर क्या है आपका, A I कैप प्लस का B J कैप प्लस का C K कैप। अब ये ABC क्या है, AB से इस सदिश के दिकानुपात हैं। ठीक, इस चीज़ को तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ABC क्या है, इस सदिश के दिक अनुपात है। ठीक, और मैंने ये जो पॉइंट P ले रखा है इसको भी मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि आपकी बुक में जिस नाम से दिया है, यानी कि आपकी बुक में ABC इस नाम से दिया है, तो इसलिए मैं इसको इसी नाम से ही आपको बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस बिंदु A, ये जो बिंदु A है, इसके क्या
निर्देशांक है, या इसके क्या भैया निर्देशांक हो जाएंगे, तो इसके निर्देशांक मैंने बोला ये जो बिंदु ए है, ठीक है। एक मिनट, इसको कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि अभी हमको स्मॉल की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ एक मिनट, हाँ, तो इसके निर्देशांक यानी कि ये जो बिंदु ए है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1, ठीक है, y1 और z1, ठीक है। इसके निर्देशांक क्या है, x1, y1, z1, ठीक। और इस रेखा में पर्टिकुलर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, कहीं भी मैंने एक पॉइंट लिया है, मैंने सोचा कि यहाँ पर एक पॉइंट लिया है मैंने, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, कि R, चलिए नाम दे देता हूँ इसको मैं, R नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। और मैंने इस बिंदु को R नाम दे दिया, तो इस R के क्या निर्देशांक है, ठीक। अब मैंने A के तो निर्देशांक अपने को पता है, इस बिंदु R के तो पता नहीं है, तो R का मैंने क्या लिख दिया, x y z। आप लोग समझते जाइएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि रेखा का जो सदिश रूप में समीकरण है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेखा का सदिश रूप में समीकरण यदि किसी रेखा के समांतर में एक सदिश दिया हो तब, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तब क्या हो जाएगा, पहले तो मैंने इस A और इस R, ठीक है, इस A और इस R के क्या हमको निकालने पड़ेंगे, स्थिति सदिश निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, स्थिति सदिश निकालने पड़ेंगे। अब बोलेंगे आप क्यों निकालेंगे स्थिति सदिश, हम यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, रेखा का सदिश रूप में समीकरण, और सदिश रूप तभी कहलाएगा जिसमें IJ के कैप हो, यानी कि इसका मतलब है कि हमको इसके पोजीशन वेक्टर्स निकालने ही पड़ेंगे, यानी कि उसके बिना तो भैया क्या स्थिति सदिश आएगा ही नहीं। तब हम क्या करेंगे, मैंने बोला इसका स्थिति सदिश A वाले को मैंने नाम दे दिया स्मॉल a, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और इस r को मैंने दे दिया स्मॉल r नाम, इसलिए मैंने क्या कहते हैं नाम थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक। ये क्या है, ये भैया इस बिंदु A का स्थिति सदिश है, ये बिंदु R का स्थिति सदिश है, और ये जो सदिश है इसके समांतर में सदिश है ये उसका स्थिति सदिश है, ठीक है। और ये A और R क्या है, A और R इस रेखा के बिंदु के निर्देशांक है, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है, तो जल्दी से सभी लोग भैया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ इतनी चीज़ क्लियर है। आप मेरे को आगे बताइए, ठीक है। चलिए, हाँ आपकी बुक में भी ऐसे ही दिया है, ठीक। एक मिनट, हाँ चलिए, तो अब देखिए कि ये क्या है कि यानी कि यदि किसी रेखा के समांतर सदिश दिया हो, तो यानी कि समांतर, तो मैंने बोला कि ये AR, ठीक है, ये जो AR वेक्टर है यानी कि A और R वेक्टर ये बराबर है किसके, इस B वेक्टर के, ठीक है, इस B वेक्टर के बराबर है। अब एक चीज़ का और आप लोग थोड़ा सा समझ पाएँ तो समझिएगा कि AR वेक्टर है, ठीक है, बराबर है इस B वेक्टर के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो AR वेक्टर है ये बराबर हो जाएगा क्या, लैम्डा B वेक्टर के। अब आप कहेंगे लैम्डा B वेक्टर क्यों, अब मेरी बात को आप थोड़ा सा अगर आप समझ पाएँ तो आप लोग इससे थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि सपोज करिए ये रेखा इतनी बड़ी है, ठीक, ये रेखा इतनी बड़ी है, ठीक, और ये इसके समांतर सदिश है, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है इसके समांतर सदिश, ठीक, ये इतना बड़ा है इसके समांतर सदिश, ये रेखा है, ये समांतर सदिश है, ठीक। अगर मैं इन दोनों को बराबर कह रहा हूँ, तो इसका मैं तभी बराबर इन दोनों को कह सकता हूँ जब, देखिए पहले तो आप इस मार्कर को देखिए, नापते हैं भाई 1 2 3 4, मैंने बोला कि ये 4 कैप अगर हों तब एक मार्कर जितना लंबाई हो सकती है। यानी कि अगर मैं इन दोनों को बराबर कहता हूँ तो इस मार्कर के बराबर में अगर ऐसी 4 कैप हों तभी मैं इन दोनों को बराबर कह सकता हूँ। एकदम आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, ठीक। तो वही सेम केस यहाँ पर भी है भाई, लेकिन अब यहाँ पर तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि भाई इन दोनों की लंबाई ये है, ये इतना मार्कर है, तो आपने इसको तुरंत नाप लिया कि भाई ये 4 है। लेकिन जब हमें पता ही ना हो तब हम क्या करेंगे,
भाई हमें तो पता ही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग एक लैम्डा का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लैम्डा लगा देते क्योंकि हमें पता ही नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तब अब एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी यहाँ पर जो हमको निकालना है, अभी फिलहाल हमको यहाँ पर क्या निकालना है कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, अभी यहाँ पर हमको निकालना है कि रेखा का सदिश रूप में समीकरण, ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग ओ लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। ये ओ ए और ओ आर, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या उसका जो केंद्र बिंदु होता है, ठीक, उससे हम लोग लेते हैं, ठीक, जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। हम लोग मूल बिंदु से लेते नहीं कि ओ से पी, ओ से आर, ओ से ए, मैंने वो नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये ए आर वेक्टर, ए आर वेक्टर, ए आर वेक्टर कैसे मिलेगा हमें, ए आर वेक्टर के लिए हमें यानी कि ओ आर में से ए आर को घटाना पड़ेगा भाई। ओ आर वेक्टर से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा क्या भैया, ए आर वेक्टर। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर आर से हम ए को घटाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा ओ ए, ठीक है। ओ ए वेक्टर माइनस का ओ आर में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओ आर वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ठीक है। आज की ये जो क्लास होने वाली है सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ दोनों केसेस में कि इसका सदिश रूप में कैसे समीकरण निकालेंगे और इसका कार्तीय रूप में समीकरण कैसे निकालेंगे, ठीक है। और जो इसका दूसरा है, यानी कि जिसमें दो पॉइंट्स दिए हों, यानी कि दोनों ही पॉइंट्स दिए हों, कोई समांतर में सदिश ना हो, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं दोनों चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये क्या है, ओ आर वेक्टर, और ये है क्या, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है, लैम्डा बी वेक्टर, ठीक। ये क्या है, लैम्डा बी वेक्टर है। अब देखिए, अब यहाँ से ओ आर वेक्टर क्या है, देखिए ओ आर बेसिकली बन गया था क्या, आर बन गया था, ठीक। ओ आर क्या बन गया था, आर वेक्टर बन गया था, ठीक। तो इसको मैं कहीं ना कहीं आर वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक, आर वेक्टर लिख सकता हूँ। ये क्या है भैया, ये स्थिति सदिश है, ठीक है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, ये स्थिति सदिश है इन बिंदुओं के, और ये ओ ए की जगह पर ओ ए को मैंने किससे दर्शाया है, यानी कि ए वेक्टर से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल में चल रहा है आपका क्या, लैम्डा बी वेक्टर। अगर आप यहाँ से देखें, देखिए ए क्या है, बी क्या है, बी तो है समांतर सदिश, ए क्या है, ए तो भैया इस रेखा का ये बिंदु है, इस बिंदु का स्थिति सदिश है। आर क्या है, आर इस रेखा पर स्थित सदिश का बिंदु है, यानी कि भैया ये पोजीशन वेक्टर है। और हमको यही क्या, रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु का सदिश रूप में समीकरण चाहिए, यानी कि हमें इस पॉइंट, ये जो आर है, इसी पर हमको क्या, रेखा का सदिश रूप में समीकरण चाहिए, ठीक, सदिश रूप में समीकरण। तब हम क्या करेंगे, इस ए को उधर भेज देंगे, तो यानी कि हमें आर निकालना है। यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस लैम्डा बी, ए वेक्टर लैम्डा बी। ये क्या है, ये है हमारा रेखा का सदिश रूप में समीकरण। ये चीज क्या निकल करके आई है, ये है रेखा का सदिश रूप में समीकरण, सदिश रूप में समीकरण। अब देखिए, ये तो था सदिश रूप में समीकरण। अब कार्तीय रूप की बात कर लेते हैं। कार्तीय रूप का मतलब क्या है, कार्तीय रूप में होता कुछ नहीं है। कार्तीय रूप में बस करना क्या है आपको कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। कार्तीय रूप में बस क्या करना है, ये एक्स आई वाई आई, मतलब कि आई जे के हट जाएगा, क्योंकि यही तो सदिश है, सदिश को हमको हटा देना है और हमको वहाँ से क्या है, पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू निकालनी, वही हो जाएगा कार्तीय रूप में समीकरण। अगर मैं इसको ऐसे दूँ तो आप लोग इसको ट्राई कर जरूर कर सकते हैं। चलिए मैं फिर भी करा दे रहा हूँ, इसको फिलहाल मैं इरेज कर दिया हूँ। अब देखिए, करना कुछ नहीं है, बस ये जो दे रखा है आपको, इसी में आपको रख देनी है वैल्यूज, सबकी रख देनी है क्या, वैल्यूज, बस काम खत्म। भाई आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर है क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। फिर क्या है, प्लस का लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा बी वेक्टर का मतलब है, इस लैम्डा बी वेक्टर का मतलब है कि ये लैम्डा तीनों में मल्टीप्लाइड होगा, यानी कि ये तीनों में मल्टीप्लाइड होगा। तो मैं डायरेक्ट तीनों में मल्टीप्लाइड कर दे रहा हूँ, या चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, लैम्डा
बी वेक्टर, ठीक है, यानी कि तीनों मल्टीप्लाई होगा तो भाई ए लैम्डा वेक्टर आई, ठीक, ए लैम्डा आई, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यानी कि ये मैं n को इधर भेज दे रहा हूँ, ठीक है, इनको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x माइनस x1 आई कैप, ठीक, प्लस y माइनस y1 जे कैप, क्योंकि आई जे के भैया अपने अपने जैसे से ही तो ये भैया बात करेंगे, यानी कि जैसे खुद है वैसे भी दूसरे से भी बात करेंगे, यानी कि भैया जे वाला जे से, के वाला के से, ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा z माइनस z1 के कैप इक्वल में ये लैम्डा बी वेक्टर है। अब मैं पूरे मल्टीप्लाइड करा दे रहा हूँ, यानी कि ये हो जाएगा क्या, लैम्डा ए आई वेक्टर प्लस लैम्डा बी जे वेक्टर प्लस लैम्डा सी के वेक्टर। बस काम खत्म, दोनों की तुलना करा दो, बस काम खत्म। आई वाले की आई से, जे वाले की जे से, के वाले की के से, तीनों की वैल्यूज निकल आएगी। यानी कि मैं अगर लिखना चाहूँ x माइनस x1 आई कैप इज इक्वल टू लैम्डा ए आई कैप, भैया आई से आई समाप्त, ए की वैल्यू निकालोगे तो भाई ए के साथ क्या मल्टीप्लाइड में है, वो सॉरी लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा के साथ क्या मल्टीप्लाइड में है, ए को यहाँ से उठा करके यहाँ भेज दो, काम खत्म, ठीक। ऐसे ही इसकी करोगे तो ये भी ऐसे आएगा y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। ऐसे इसका करोगे ये हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन में c इज इक्वल टू लैम्डा। बस काम खत्म, तीनों बिंदु आ गए। यानी कि ये जो बिंदु r है इसके क्या है, ये है रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, ठीक है। ये है रेखा का कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। यानी कि अगर जैसे कि ये आपको क्वेश्चन में कैसे मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में ऐसे लिख करके आएगा x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। ये क्या है, ये है रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। यह है रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। पेपर में आपको ऐसे ही मिलेगा। बस अब जैसे कि यहाँ से आपको दिया हो, ठीक है, ऐसे दिया हो, ठीक, तो ये फॉर्मेट आप लोग दिमाग में छाप लीजिए कि इस फॉर्मेट में दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये किसी रेखा के समांतर सदिश वाला है ये, ठीक, पहली बात। और ये जो नीचे के ABC हैं अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये जो सदिश B है इसके समांतर सदिश B समांतर है उसके क्या है, ये उसके ये स्थिति सदिश है। यानी कि अगर आपसे ऐसे दे दे क्वेश्चन में, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दे दे और आपसे बोले कि इसके जो समांतर सदिश है उसके स्थिति सदिश निकालिए, यानी कि इसके जो समांतर सदिश है उसके स्थिति सदिश निकालिए। बस करना कुछ नहीं है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस का सी के कैप, यही है, देखो ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप, बस काम खत्म, ठीक। और यहाँ पर अगर आप ए वेक्टर देखोगे, ए वेक्टर अगर आपको निकालना हो, यानी कि ए वेक्टर छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि आपको उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, रेखा के बिंदु के निर्देशांक, तो ये ऊपर वाले को आप इज इक्वल टू 0 कर देना, काम खत्म। x माइनस x1 है, ये x1 क्या है, x1 ये कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी आपको। मैंने बोला कि x माइनस 4 लिखा है, आप बराबर करना 0 के, x बराबर क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, ठीक। ऐसे सॉल्व करना है इसको। अभी मैं पर्टिकुलर एक आध एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं सोच रहा हूँ एग्जाम्पल्स ही करवा दूं क्या पहले, दूसरे में बढ़ने से पहले मैं एक आध एग्जाम्पल ही करवा देता हूँ, ठीक। चलिए मैं एक आध एग्जाम्पल ही करवा दे रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं एक मिनट इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं अब आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको टाइप बताया है ये टाइप 1 है, यानी कि किसी भी रेखा के समांतर में अगर सदिश दिया हो आपको तब रेखा का समीकरण आप कैसे निकालेंगे, सदिश रूप में आप समीकरण कैसे निकालेंगे और कार्तीय रूप में समीकरण कैसे निकालेंगे, मैंने पूरा बता दिया है। अभी मैं लास्ट में आपको एक बार रिवाइज और करवा दूंगा, और जब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मैं जब इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा एक बार मैं और रिवाइज करवा दूंगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने बोला x माइनस 3 अपॉन में 5, ठीक, y माइनस 4 6
और z माइनस 2/8। ठीक, ये चीज़ आपको दिया होगा, ये रेखा का आपको ये मतलब कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, यानी कि ये क्या है, ये बिंदु है। ठीक, ये बिंदु है और आपको करना क्या है, आपको इसमें बोल देगा कि भैया, मतलब कि आपसे बोलेगा या नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप तो उसको निकालोगे ही। तो मैंने आपको क्या बताया कि देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक निकालना है, और फिर जो समांतर सदिश है उसके भी तो समांतर सदिश है उसका भी तो स्थिति सदिश निकालना है। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, यानी कि हम लोगों को निकालना है रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। ठीक, हमें क्या निकालना है, रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए, रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, मैंने बोला ये जो ऊपर वाली टर्म है इन सभी को 0 के बराबर करो, आराम से निकल आएगी। मैंने x - 3 को 0 के बराबर किया, x बराबर आ गया 3, y - 4 को 0 के बराबर किया, y बराबर आ गया 4, z - 2 को 0 के बराबर किया, z बराबर आ गया 2। ठीक, ये क्या है, ये है रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, यानी कि ये निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, 4, 2, यानी कि 3, 4, 2, ये रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, ये क्या है, रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। जो हमने बिंदु R नहीं लिया था, A का तो हमको निर्देशांक पता थे, R जो हमने लिया था बिंदु, यानी कि हमने ऐसे डायग्राम बनाया था, और ये मैंने कोई एक पर्टिकुलर बिंदु A लिया था, और यहाँ पर कहीं R लिया था। A के तो हमको पता थे और R का नहीं पता था बिंदु, तो हमने R के निकाल लिया, और बाकी इसके था क्या, एक समांतर सदिश जिसको हमने B वेक्टर नाम दिया था। और इस B वेक्टर का स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था नीचे के जो 5, 6, 8 है, यही क्या है, यही इस रेखा के समांतर सदिश के स्थिति सदिश है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि समांतर सदिश का समीकरण, यानी कि रेखा के समांतर सदिश का समीकरण क्या हो जाएगा भाई, वो सॉरी 5 कैप प्लस का 6 जे कैप प्लस का 8 के कैप। ठीक, ऐसे जाकर के ये सॉल्व होगा। ठीक, आपको यानी कि ए मिल गया। अब जैसे कि इसी में ही मैं आपको जस्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि देखिए, आपने ये क्या निकाला है, ये निकाला है आपने क्या, बी वेक्टर। ठीक, ये क्या आपने निकाला है, बी वेक्टर। ठीक, और नो सॉरी, बी वेक्टर तो ये रहा, ये निकाला है आपने बी वेक्टर। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई ये जो रेखा है, ठीक है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, चलिए, अच्छा ठीक, चलिए मैं आपको अभी आगे ही क्वेश्चन बताऊंगा एक आध। ठीक है, अच्छा पहले यही वाला टाइप बताना है क्या, एक मिनट, चलिए आज मेरे को लगता है एक ही टाइप अच्छे से बता देते हैं, कल दूसरा टाइप बताते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टाइप भी काफ़ी बड़ा है, उसमें भी रेखा का सदिश रूप में समीकरण, रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, दोनों चीज़ है उसमें भी। ठीक है, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, आज मैं एक ही टॉपिक को लेकर के चलता हूँ, इसको मैं पहले से सॉल्व करवाना आपको सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद एक आध एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, करना कैसे है। ठीक है, चलिए तो मैं एक आध एग्जाम्पल्स देख लेता हूँ, क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक, हाँ एक, चलो अच्छा, तो पहले तो मैं आपको ऐसे के अगर आ जाते हैं इसमें मैं आपको एक टाइप और बताता हूँ कि किस तरह से आते हैं क्वेश्चन, जो थोड़ा सा, ये तो भाई सिंपल है, आपको दिख गया कि x - x1 अपॉन में a के रूप में है। और एक मैं आपको दिखाता हूँ कि जो थोड़ा सा अलग आपको दिखेगा, कौन सा है, 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3 माइनस का 4, 3y ऐसे बराबर में लग करके आता है। ठीक है, कॉमन नहीं, बराबर में 3y प्लस का 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1 माइनस z अपॉन में 6। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और इसमें आपको बोल रहा है कि भाई इसके जो समांतर सदिश है उसका आपको समीकरण ज्ञात करना है।
इसके समांतर सदिश का समीकरण आपको ज्ञात करना है। यानी कि आप सिंपल निकाल सकते हो, लेकिन पहली बात तो ये जो रेखा का समीकरण है, मतलब कि ये चीज़ फॉर्मेट में होना चाहिए। ये रेखा का समीकरण दिया है आपको, ये रेखा का समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। लेकिन ये रेखा का समीकरण गलत दिया हुआ है। कैसा गलत दिया हुआ है? रेखा के समीकरण का फॉर्मेट मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया, वो होता है x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये क्या है? ये है ओरिजिनल किसी रेखा के समांतर सदिश जो है, यानी कि कोई भी रेखा है उसके समांतर सदिश है, तो ये है उसका कार्तीय रूप में समीकरण। कार्तीय रूप में समीकरण, ठीक। सदिश रूप में भी मैंने आपको बताया था, सदिश रूप में क्या होता है? आर वेक्टर ए प्लस का लैम्डा बी वेक्टर। ये क्या है? ये है सदिश रूप में, ये सदिश रूप में है। देखिए दोनों चीज मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसे, और आपसे बोल दिया जाएगा कि इसका सदिश रूप में समीकरण आप ज्ञात कीजिए। तो सदिश रूप में समीकरण आपको निकालने के लिए क्या चाहिए? पहली बात तो ए वेक्टर चाहिए और फिर बी वेक्टर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ए वेक्टर भी चाहिए, बी वेक्टर भी चाहिए। अब आप इसमें से ए वेक्टर कैसे निकालोगे, बी वेक्टर निकालोगे? अब आप एक दिमाग लगाओगे, कहोगे वाह, मेरे को बेवकूफ़ मत समझो, अभी अभी जस्ट आपने बोला ही है कि ये जो नीचे की संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं? ये जो उसके समांतर सदिश हैं, ये उसके क्या दिकानुपात होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि अदिश घटक होते हैं। यानी कि अगर मैं इसमें आई जे के जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? जो इसके समांतर सदिश है उसका भैया क्या समीकरण तो बन जाएगा, काम हो जाएगा मेरा। ये गलत, ठीक है। यानी कि अगर आप सोचो कि इसमें आई जे के कैप लगा दे तो ये मेरा बी वेक्टर निकल आएगा, यानी कि ये जो बी है ये निकल आएगा, तो आप गलत हो। और इसको अगर आप जैसे कि ये मैंने बोला था कि ऊपर वाले को इज इक्वल टू 0 के बराबर कर देना, तो क्या भैया वो ए वेक्टर निकल आएगा। तो पता चले आपने क्या किया कि ये जो 2x प्लस का 3 है इसको किया 0 के बराबर, और यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली माइनस का 3/2, और ऐसे आपने y की वैल्यू निकाल ली माइनस का 4/3, ऐसे z की वैल्यू आपने निकाल ली 1, ठीक है। और ये क्या आपने बनाया, यानी कि ए वेक्टर आपको बनाना है, तो ए वेक्टर आप बना दोगे माइनस का 3/2 i, और फिर आप बना दोगे माइनस का 4/3 j, और फिर आप बना दोगे के वेक्टर। बी वेक्टर बनाने के लिए भैया अभी अभी तो आपने बताया ही है कि जो नीचे वाले दिख रहे हैं इनमें आई जे के कैप लगा दो, बन जाएगा आपका बी वेक्टर, यानी कि समांतर सदिश का समीकरण बन जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ भैया, इसमें आई लगा देता हूँ और इसमें जे लगा देता हूँ, इसमें लगा देता हूँ के। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि भाई सदिश रूप में समीकरण बताना है ना, तो सदिश रूप में अभी अभी तो भैया बताया है आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू उठा के रख देना है। यही करोगे ना, यही सेम चीज करोगे। अब देखो, ठीक ठीक ठीक, चलो भैया करना ही क्या है, जब इतना कर दिया तो पूरा ही कर देते हैं इसको। ये आपने किया माइनस का 4/3 जे लिखा प्लस का के लिखा और प्लस का लैम्डा लगा करके ये पूरा बी वेक्टर उतार दिया ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस लिख दोगे एकदम भैया आंसर। यही है रेखा का सदिश रूप में समीकरण। वाह, पहली चीज तो ये जो चीज आप लोग करोगे ये है पूरी सरासर गलत। अब बोलोगे वाह भाई, तो फिर इतनी मेहनत क्यों की फालतू में? ये इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की ताकि आपको मैं समझा सकूं कि भाई ये क्यों गलत है, क्यों गलत है भाई, ये क्यों। अभी अभी आपने ही तो बोला कि भाई ये इसको ऊपर वाले को मतलब 0 के इक्वल करोगे तो आपको क्या रेखा के बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे, यानी कि आपको ए वेक्टर के दिक् अनुपात बोलो या आप अदिश घटक बोलो वो मिल जाएगा, आई जे के कैप लगा के ए वेक्टर बना देंगे। और बी वेक्टर के लिए क्या है, यानी कि उसका समांतर जो सदिश है यानी कि बी वेक्टर, जो कि भैया नीचे इसके अदिश घटक दिए हैं तो आई जे के कैप लगा काम चला लेंगे। भाई जब ये फॉर्मेट में हो तब तो, अब बोलोगे भाई ये फॉर्मेट में ही तो है, भाई 0 के बराबर करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल तो रही है, अब कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो मेरी बात को थोड़ा सा गहराई में समझो, ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा गहराई में समझो कि मैंने आपको फॉर्मेट क्या बताया। रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण ऐसा होता है कि x माइनस x1, x क्या है पॉजिटिव, और इसका देखिए x क्या है पॉजिटिव है और ये मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि एकदम सिंगल है, सिंगल है। यहां पर क्या था x डबल है, चलो पॉजिटिव भी मैंने बोल दिया, लेकिन x क्या है डबल है,
ये तो फॉर्मेट में नहीं है ना, यानी कि ये तो फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि इसके कोफिशिएंट में भैया इसका कोफिशिएंट एकदम सिंगल होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब पहले तो इसको हमको क्या फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, पहले इस फॉर्मेट में लाएंगे तब जाके हम इसमें कुछ काम करेंगे। अब इसको फॉर्मेट में कैसे लाना है ये देखो, मेन चीज़ तो ये है कि इसको फॉर्मेट में कैसे लाना है। फिर मैं एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, ठीक, एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, बने रहना वीडियो के एंड तक, काफ़ी बेहतरीन सा वीडियो है, नॉलेजफुल वीडियो है। तो सबसे पहले एक एक को सॉल्व करते, ठीक। सबसे पहले यानी कि x को 1 बनाना है, तो मैंने क्या किया कि पूरे में कर देता हूँ, किससे मैं 2 से भाग, ठीक। कौन सा है क्वेश्चन, ये वाला, हाँ क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई ये, ठीक, क्वेश्चन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मैंने क्या किया, इसको कर दिया पूरे में भाग, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया कि पूरे में इसको कर दिया मैंने भाग। तो अब इस 1 मिनट, हाँ यही है ना क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन। तो इसको पूरे में मैं भाग करूँगा तो कैसे करूँगा, तो इसको मैंने पूरे में भाग किया तो भाई यहाँ से तो 2 कट जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी चीज़ नीचे भी डिवाइड में जाएगा, पूरे में भाग कर रहा हूँ ना, पूरे में, सिर्फ मैं इस x वाली टर्म की बात कर रहा हूँ, एक एक को लेकर के चलेंगे, जरूरी नहीं कि सब में 2 से ही भाग करना पड़े। तो मैंने इसको किया, ठीक, इसको इसका मैंने 1 बनाना है, तो इसमें मैंने को 3 का करना पड़ेगा, यानी कि इसमें मैंने 3 का डिवाइड किया, ठीक। और ये हो गया क्या 5/3 इज इक्वल में, इसको मेरे को पॉजिटिव बनाना है, ये क्या है निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि पहले तो मैं z वाले को आगे लिखता हूँ, यानी कि माइनस का z+1 है, ठीक। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन कर दूँ तो अपना काम हो जाएगा, यानी मैंने माइनस को किया कॉमन और ये बन गया क्या, ठीक। अब ये इतना काम हो गया, ठीक। अब अभी भी एक चीज़ की यहाँ पर मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है कि ये माइनस नहीं होना चाहिए ऊपर, ये माइनस नहीं होना चाहिए ऊपर। तो भाई क्योंकि z-z1 होता है ना, तो भाई ये माइनस नहीं चाहिए अपने को, ये माइनस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को भेज देंगे नीचे, ये z-z1, ये माइनस को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा -6। अब क्या आपको ये फॉर्मेट में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बोलोगे भाई ये, अच्छा हाँ एक चीज़ और बोलोगे कि भाई ये x प्लस का 3/2 क्यों है, ठीक है। अब बोलोगे ये x प्लस का 3/2 क्यों है, ठीक, यानी कि ये प्लस का 3/2 क्यों है। एक मिनट एक मिनट, कौन सा है कि इसका एग्जाम्पल ऐसे ही नहीं है, इसका तो आंसर, एक मिनट अरे यही तो है ना, अच्छा ठीक, ठीक, चलिए। तो देखिए, अब बोलोगे भाई फॉर्मेट में तो ये है, लेकिन अब इसमें से हम क्या करें, इसमें से हमको, यानी कि अगर इसमें से हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर चाहिए तब हम क्या करें, तो अब कर सकते हो ना वही जो पहले किया था। पहले क्या किया था कि भाई ऊपर वाले टर्म को कर दिया था 0 के बराबर, तो भैया रेखा के जो बिंदु हैं उसके निर्देशांक मिल गए थे, ठीक है। इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर मिलेगा -3/2, और इसको करोगे तो y बराबर मिलेगा -4/3, इसको बराबर करोगे तो आपको मिलेगा 1। और ये जो x y z है ये क्या है, ये आपको a वेक्टर है, यानी कि अगर आप इसको a वेक्टर लिखोगे तो यानी कि ये हो जाएगा 4/3j प्लस का k। बी वेक्टर अगर आप देखोगे तो अब आप कर सकते हो, ये जो नीचे वाले हैं ये बी वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है, यानी कि ये उसके अदिश घटक होंगे, ना कि ये -4 5 6, ठीक है। तो ये -4/2, इसको काटोगे तो ये -2 हो जाएगा, तो मैं इसको काट दे रहा हूँ, -2 प्लस का 5/3j -6k। अब ये ए वेक्टर आ गया है, ये बी वेक्टर आ गया है। अगर आपको सदिश रूप में समीकरण पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके आगे ऐसे लैम्डा लगा करके ब्रैकेट में लिख के प्लस लगा के लिख देना, काम खत्म। ऐसे सॉल्व होगा ये, ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक, ऐसे करना है और ऐसे आपको पेपर में मिलेगा। अब कुछ समझ में आया, अब थोड़ा सा तो दिमाग में आया होगा कि हाँ भाई क्वेश्चन में करना क्या है, मांग क्या रहा है क्वेश्चन में,
और तरीका क्या है इसका करने का, फॉर्मेट क्या है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए क्या? चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं फ़िलहाल इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप का। ये तो मैं ऐसे रफली आपको समझा रहा हूँ कि ये जो कार्तीय रूप में समीकरण आ जाता है इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये मैं रफली समझा रहा हूँ ऐसे। ये माइनस का 1, एक मिनट क्वेश्चन मैं लिख दूँ जरा। ये माइनस का 2 माइनस का 5y माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 7z और नीचे है माइनस का 13 है क्या? हाँ ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये कार्तीय रूप में आपको समीकरण दिया है, ठीक है। इसमें से आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी निकालने के लिए। तब आप कैसे करोगे, मतलब कि इसको अगर आपको सॉल्व करने को दिया जाए तब आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, इसको देखो क्या ये फॉर्मेट में है या नहीं। फॉर्मेट में है तब आगे बढ़ो, नहीं है तो बिल्कुल भी आगे मत बढ़ो। अब कहोगे कि भाई मैं कैसे चेक करूँ कि ये फॉर्मेट में है या नहीं, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है कि ये फॉर्मेट में है या नहीं। आपको x माइनस x1 अपॉन में a के रूप में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों भाई? x माइनस x1 होना चाहिए ना। ये माइनस का 1 माइनस का 2x ये कहाँ से आ गया? फॉर्मेट में तो नहीं है, फॉर्मेट में लाना पड़ेगा इसको। अब कैसे लाओगे फॉर्मेट में, मैं बताता हूँ। देखो पहले तो x वाले टर्म ये जो उधर है इनको आगे मतलब आगे लिखो फर्स्ट में। मतलब कि मैंने इसको लिखा माइनस का 2x और ये माइनस का 1 अपॉन में ये हो गया माइनस का 5 इज इक्वल टू ये माइनस का 5, क्योंकि x माइनस x1 होता है ना कि x1 माइनस y होता है, वो सॉरी x1 माइनस x होता है, तो इसलिए। और ये हो गया माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 7 इज इक्वल टू ये हो गया 7z माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 13। अब ये हो गया भाई XYZ फ्रंट पे आ गए, लेकिन अभी भी इनका गुणांक क्या है भाई? 1 होना चाहिए, यानी कि x का गुणांक 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना है? माइनस का 2 है। तो अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो हम एक काम करते हैं कि करा देते हैं 2 से डिवाइड, ठीक है। हम करा देते हैं 2 से डिवाइड। माइनस को हम बाद में या तो सेटल कर लेंगे, ठीक है। माइनस को हम या तो बाद में सेटल कर लेंगे, या अगर आप करना चाहो तो डायरेक्ट ही कर सकते हो। चलो फिर भी डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 से कर देंगे तो माइनस का 2 कैंसल, और इसमें करोगे माइनस का 2 से माइनस माइनस हो जाएगा क्या? प्लस। ये हो जाएगा आपका 1/2, नीचे डिवाइड जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसल, और फाइनली आपका 5 अपॉन में 2 आएगा ये, ठीक। अब y के साथ भी माइनस का 5 है तो इसमें भी माइनस का 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 5, नीचे भी माइनस से माइनस कर जाएगा, फाइनली यहाँ पर आएगा 7 अपॉन में 5 इज इक्वल में यहाँ पर 7z है, 7z है, z का गुणांक यहाँ पर 7 है, 1 चाहिए, 7 से भाग कर दो, 7 से भाग करोगे ऊपर नीचे z माइनस 3 अपॉन में 7, ये हो गया माइनस का 13 अपॉन में 7। अब क्या इसको आप लोग देख सकते हो क्या ये फॉर्मेट में है? x माइनस x1 होना चाहिए, तो यानी कि x का गुणांक 1 है। बाकी x1 तो कुछ भी हो सकता है ना, x1 भाई प्लस का 1/2 भी हो सकता है, माइनस का 1/2 भी हो सकता है। तो अब ये मत बोलना कि भाई यहाँ पर प्लस का 1/2 है, तो ये प्लस के 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। x माइनस x1 है ना, x1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव निगेटिव, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या भाई ए बी मतलब कि आपको चाहिए ए वेक्टर, तो भाई इसको कर दो, ये ऊपर वाले को करो, 0 के बराबर निर्देशांक मिल जाएंगे। बी वेक्टर चाहिए, ये इनमें आई जे के कैप लगा दो, बस बी वेक्टर मिल जाएगा, काम खत्म। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आएंगे। ये क्या है? रेखा के कार्तीय रूप में समीकरण है, इसको सॉल्व करना मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन। हाँ एक एग्जाम्पल और करते हैं। ओह ठीक ठीक, एक एग्जाम्पल और करते हैं। उदाहरण नंबर 6 आपकी बुक का है, उदाहरण नंबर 6 है आपकी बुक का है, जो कि मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। प्रश्नावली कौन सी है भाई? ये हाँ 11.2 का है ये, ठीक है। एक्सरसाइज 11.2 की उदाहरण नंबर है ये, कौन सा भाई? 6 नंबर आपको दिया है। बिंदु 5, 2, माइनस ये 2 है, 2, -4 से जाने वाली तथा सदिश
तथा सदिश क्या दिया है आपको 3i प्लस का 2j 3i प्लस का 2j माइनस का 8k के माइनस का 8k के समांतर रेखा का सदिश। अच्छा, समांतर रेखा के सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। काफी सिंपल सा है, मैंने आपको समझा रखा है। ये चीज आपको क्या दी है, बिंदु दिया है, यानी कि ये आपको ए दिया है। ठीक, इसको वेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे भाई, आई जे के लगा देंगे। ये हो गया 5i और ये हो गया प्लस का 2j, यानी कि इसका स्थिति सदिश। ठीक, सदिश समांतर सदिश को हम किससे लिखते हैं, अपने बी वेक्टर से लिखते हैं। बी वेक्टर दिया ही है आपको, ये क्या हो गया, बी वेक्टर आपको दिया है। ठीक, आपसे बोल रहा है कि समांतर रेखा के सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात करना। सदिश समीकरण मैंने आपको क्या चीज समझा था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर। ये क्या है, ये है रेखा का सदिश समीकरण। ठीक, वैल्यूज रख देना, लैम्डा को बस ऐसे बाहर ही रखना, अंदर मत भेजना, बस आपका आंसर। यानी कि मैं चलो कर ही देता हूँ। ये हो गया 5i प्लस का 2j माइनस का 4k। ठीक, प्लस का लैम्डा बी वेक्टर क्या है 3i प्लस का 2j माइनस का 8k। ठीक, ये क्या है, ये है रेखा का सदिश रूप में समीकरण। अब इसका कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में समीकरण ध्यान है मैंने बताया था, कार्तीय रूप में समीकरण का मतलब है लैम्डा की वैल्यू निकालना पर्टिकुलर, यानी कि लैम्डा के 3 मान निकलेंगे, बस करना कुछ नहीं है, बस इसी को सॉल्व कर दो भाई। एक आई के साथ कंपेयर होगा, यानी कि एक आई के साथ कंपेयर होकर लैम्डा की वैल्यू आएगी, एक जे एक के, यानी कि तीनों की साथ वैल्यू निकल करके आएगी। काफ़ी सिंपल सा है, आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो आर वेक्टर है इसको क्या रखोगे आप लोग, आर वेक्टर वहाँ पर क्या था, आर वेक्टर जिसको लेट किया था क्या था भाई, वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, 5i 2j 4k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 8k। यहाँ से सॉल्व कर लेना, ऐसे आएगी, लैम्डा की वैल्यू आएगी x माइनस x1 अपॉन में a, और लैम्डा की वैल्यू आएगी y माइनस y1 अपॉन में b, लैम्डा की एक वैल्यू आएगी z माइनस z1 अपॉन में क्या c। ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, ये तो पहला टाइप था जो मैंने अभी अभी आपको ये जस्ट समझा रहा हूँ इतनी देर से, आधे घंटे से। ये पहला टाइप था कि किसी रेखा के समांतर सदिश अगर दिया हो आपको, तब रेखा का आप सदिश रूप में समीकरण और कार्तीय रूप में समीकरण कैसे निकालेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको सिंपल ऐसे नहीं दिया होगा कि x माइनस x1, यानी कि आपको इस रूप में नहीं दिया होगा, जनरली आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में दिया होगा। उसको आपको पहले तो इस रूप में लाना है, फिर उसके बाद आपको क्या ए वेक्टर निकालना है, यानी जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है तो आप इसी समीकरण से ही निकालेंगे, कोई अलग से आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। कहीं कहीं पर होता है अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो दोनों ही चीज़ पूछ लेगा भाई, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो दिया था, ये चीज़ क्वेश्चन में दी थी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया था, आपसे इसने रेखा का सदिश रूप में समीकरण पूछा, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर, ये चीज आपसे पूछा। दूसरी चीज इसने क्या पूछी, रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, यानी कि लैम्डा की वैल्यू, जो कि मैंने आपको बताई थी। आप लोग लर्न कर लीजिए, माइंड में लर्न कर लीजिए कि रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर। दूसरी चीज, रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, ये जो मैं बता रहा हूं ये किसी रेखा के समांतर सदिश के लिए है, सबके लिए नहीं है। उसके लिए भाई अलग हो जाएगा सिस्टम, उसके लिए अलग हो जाएगा दोनों चीज, सदिश और कार्तीय रूप में उसके लिए समीकरण ही पूरा अलग है, यानी कि दो बिंदुओं वाले के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c, ये बन जाएगा रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। किसके लिए, जब किसी रेखा के समांतर सदिश दिया हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन करते हुए चलना कि जब किसी रेखा के समांतर में सदिश दिया हो तभी भैया ये चीज़ें काम की हैं, अदरवाइज आपको बिंदु दिए हैं, दो बिंदु दिए हैं तो बेकार है भाई ये। ठीक है,
आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसको थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। जो उदाहरण ऐसे आपको मिलते जुलते लगते हैं, यानी कि समांतर सदिश वाले, आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। आप लोग उसको सॉल्व आउट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। बस आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने की देरी है। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू दोस्तों।